दोस्तों आज की जो वीडियो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम पे होने वाली है। इसके बारे में मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन दी बेल आइकन और पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि अब आने वाले कुछ टाइम में वीज़ा प्रोसेसिंग कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के लिए, स्पेशली फॉर इंडिया, क्यों तेज़ होने वाली है। तो देर तक, जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक इस वीडियो को देखना मत भूलिए। लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत स्लो चल रही है। ऑल्दो दोनों कंट्रीज़ के प्रोसेसिंग स्लो होने के डिफरेंट कारण हैं, बट कहीं ना कहीं जो एक कॉमन विक्टिम है वो हमारा इंडियन स्टूडेंट है। वो हमारा इंडियन स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए या तो ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगा के बैठा है या वो कनाडा के लिए बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा है। एक बार लगाई, दो बार लगाई, तीन बार लगाई, फिर भी उन्होंने कनाडा ही जाना है। बट कहीं ना कहीं जो रिसीविंग एंड पे है वो स्टूडेंट वो है जो इंडिया से अप्लाई कर रहा है। पहले मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। आज हम 30 जुलाई में बैठे हैं और अगर आपको याद होगा, मैंने तो खैर नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, बट बहुत सारे चैनल्स ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, मिस्टर एंड्रयू जाइल्स, जो कि एमपी भी हैं वहाँ पे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले टाइम में हम वीज़ा प्रोसेसिंग को बहुत फास्ट करने वाले हैं और जो एक तरह से डेटाबेस पाइल अप हो रहा था एप्लीकेशंस का, उसको हम जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे और प्रायोरिटी हम देंगे स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस को। उन्होंने एक डेटा भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभी तक हम 7,45,000 वीज़ा एप्लीकेशंस फाइनलाइज कर चुके हैं। आप इस बात को देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे कि इतना वीज़ा तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया ही नहीं। ये जो 7,45,000 वीज़ा है वर्ल्ड वाइड इन्होंने इशू किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में इशू किया है। वो मैं आपको इसका ब्रेकअप भी दे देता हूँ। ये उन्होंने जनवरी 2022 से लेके अभी तक की फिगर है, जिसमें से 6,45,000 ऑफशोर वीज़ा एप्लीकेशन थी जिन्होंने बाहर, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की थी, और 1 लाख वो थे जो ऑलरेडी ऑन शोर थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसमें से 3,88,000 हमने विजिटर वीज़ाज दिए हैं, जिन्होंने बाहर से ऑस्ट्रेलिया आके विजिट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। 3,88,000 लोगों को इन्होंने विजिटर वीज़ा दिया है। 62,000 स्टूडेंट वीज़ाज दिए हैं। ये 62,000, आई एम श्योर इंडिया में इसका बहुत कम परसेंटेज था जिनको अभी तक वीज़ा मिला था। बट इस स्टेटमेंट को पब्लिश होने के सिर्फ 5 दिन बाद की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं कि इन 5 दिनों में हज़ारों की तादाद में ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ाज ग्रांट किए हैं स्टूडेंट वीज़ा को। आपने देखा होगा सोशल मीडिया इस टाइम पे भरा पड़ा है। वी हैव गॉट स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट, स्पाउस वीज़ा ग्रांट, हर तरह की ग्रांट। हर एक कंसल्टेंट उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि 25 तारीख को एमपी की स्टेटमेंट आई और उसके बाद 26, 27, 28 और 29 इन 4 दिनों में वीज़ों की भरमार आ गई। और ये तो अभी स्टार्ट है, ये तो अभी शुरुआत है। आई एम श्योर आने वाले 15 दिनों में काफ़ी हद तक जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस पे एक सवाल ये भी उठेगा, जो वीज़ा ग्रांट आए हैं मोस्टली वो आए हैं जो अप्रैल ऑनवर्ड्स फाइलें लगी थी। आई एग्री विद यू, बट कहीं ना कहीं जो पुरानी फाइलें लगी हुई, जो मेजर बैकलॉग है, उसको भी क्लियर किया जाएगा। और ये एश्योरेंसेस दी गई हैं कि वी विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स देयर वीज़ा डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। दे हैव नॉट मेंशन्ड द टाइमलाइन, बट एज अर्ली एज पॉसिबल, विच आई एम थिंकिंग कि बाय द एंड ऑफ अगस्त काफ़ी हद तक जो ये बैकलॉग है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बात हम कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की। अब हम आते हैं कनाडा पे। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही थी पिछले तकरीबन 4-5 दिन से पहले कि और कनाडा में 50% रिजेक्शन हो गई है, कुछ तो कह रहे थे 70% रिजेक्शन हो गई है। और ये गलत नहीं था, वाकई उसी तरह से रिजेक्शन चल रही थी। और इवन
एक रिपोर्ट में तो ये भी न्यूज़पेपर में आया था, बहुत सारे कंसल्टेंट ने भी कोट किया था कि इवन गोल्ड मेडलिस्ट, एकेडमिकली गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स के भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा था कनाडा, इवन 8 बैंड तक। तो ये सारी एक न्यूज़ मीडिया में चल रही थी। बट पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें, कनाडा ने भी अपने शटर्स खोल दिए हैं। वी हैव रिसीव्ड 7 to 8 वीज़ा ग्रांट्स, PPR जिसको बोलते हैं, जिसमें से 2 स्पाउस डिपेंडेंट, 3-3 महीने पहले फाइलें लगी थी, 3-3 महीने में स्पाउस डिपेंडेंट का वीज़ा ग्रांट आया है, जिसको हम जनरली लोग ओपन वर्क परमिट भी बोलते हैं। क्यूबेक के वीज़े आए हैं, टैब कॉलेज के वीज़े आए हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा, फिर उसके बाद मैनिटोबा के वीज़े आए हैं, सस्कैचुअन के वीज़े आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी संदेश इससे जाता है कि आप अगर अदर देन ओंटारियो अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा की प्रोसेस जल्दी होगी। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी एक तरह से पॉलिसी स्ट्रक्चर है जो कि उस तरह से बनाया गया है कि हमें अदर देन ओंटारियो भी फोकस करना है। तो अगर हम बात करें क्यूबेक की, क्यूबेक में आज की डेट में अगर जो कॉलेजेस हैं प्रमोट करने वाले, जहाँ पे पढ़ना चाहिए, आपके सीजिप मैरी विक्टोरियन में आप जा सकते हैं, सीजिप जिम में जा सकते हैं, टैब कॉलेज में जा सकते हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट एंड सब्सिडाइज्ड कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ना पहले कभी प्रॉब्लम आई थी, ना अब कोई आने वाले में आनी है। ये गवर्नमेंट की अपनी क्यूबिक मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे भी कॉलेजेस मेंशन्ड है कि नाउ दीज आर दी कॉलेजेस वेयर यू विल गेट दी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। फिर मैनिटोबा में, और ये भी देखने में आया है कि यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा ग्रांट ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू पोस्ट सेकेंडरी कॉलेजेस। अब मैनिटोबा की मैं बात करूँ, प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी है जिसने अभी अभी विनीपेग कैंपस अपना शुरू किया, एक 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, 1930 से यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे विनीपेग में कैंपस है जहाँ पे वो एसोसिएट ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस की डिग्री दे रहे हैं। 2 साल की एसोसिएट डिग्री है, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, और सिर्फ 15,000 साल की वीज़ा। नवंबर इनटेक ओपन है, और अभी तक सितंबर का उनका वीज़ा ग्रांट रेट 95% रहा है। यस, ऑल्दो वी हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू दैट सक्सेस स्टोरी, बट आई एम श्योर पंजाब से अब, क्योंकि पहले उन्होंने अदर देन पंजाब रिक्रूटमेंट की थी, अब अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो विनीपेग, मैनिटोबा एक प्रोविंस है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आई एम श्योर। और एक और चीज़ है, though I do not have any authentic source to confirm this information, this is just मैं अपनी एक अनडिस्क्लोज सोर्स से आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है कंसल्टेंट्स और एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वुड बी मीटिंग दी मिनिस्ट्री सो दैट कहीं ना कहीं जो ये बैकलॉग है वीज़ाज का फ्रॉम दी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उन एम्बेसीज को रिक्वेस्ट की जाए, ताकि बच्चों का टाइम और उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। तो आने वाला टाइम एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो कनाडा की बात करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे वो यूके तो खैर वैसे ही वो नौबत ही नहीं आई कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत पड़े। हाँ, ये 2 कंट्रीज़ में था। ऑस्ट्रेलिया ने तो एकदम जैसी स्टेटमेंट आई इमीडिएटली एक्शन शुरू हो गया, और आई एम श्योर कनाडा में भी बड़ा एक्शन होने की कगार पे। और आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा बहुत सारी PPRs आई हैं। तो अब दिल छोड़ने का टाइम नहीं है, होपफुल होके अगर आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने का टाइम है। अगर अप्लाइड हो तो स्टे होपफुल, आपका वीज़ा बस आने ही वाला है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आज और कल यानी कि मंडे को भी हम पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच।